तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज फिर हाजिर हुआ हूं एक नया टॉपिक लेकर, जो कि दोस्तों इस टॉपिक पर मैं पहले एक वीडियो बना भी चुका हूं, लेकिन वह वीडियो सही नहीं चला। तो इसका मतलब है कि वह वीडियो सही नहीं बना था या आप लोगों को समझ में नहीं आया। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा रीज़न क्या है कि एक भाई का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया। मैं उनके घर पर जाकर जब मैंने देखा तो उनके घर में शौचालय में ठीक वही दिक्कतें थी जिसका मुझे संदेह था। दोस्तों मैं आज वही दिक्कतें आपको शेयर करूंगा। बिना देर करते हुए शुरू करता हूं दोस्तों आज का वीडियो और जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। दोस्तों अगर बात करें शौचालय की ओवरफ्लो होने के, तो इसके कई कारण होते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने नक्शा बना लिया है और नक्शा बनाने के बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि इसके रीज़न क्या है। क्योंकि दोस्तों सीट में पानी भरने के कई रीज़न होते हैं, ओवरफ्लो होने के कई रीज़न आ जाते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है मैं आपको सारे तरीके आपको बता देता हूँ, सारे मैं कारण बता दूंगा और उनका निवारण भी बताऊंगा। कारण निवारण दोनों ही बताऊंगा, तभी आपका वीडियो देखने का फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए मैं कारण और निवारण दोनों ही आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने थोड़ा सा नक्शा बना लिया है और इस नक्शे के थ्रू आपको बता देता हूँ कि क्या कारण है जिनके वजह से हमारी शौचालय सीट ओवरफ्लो हो जाती है। तो दोस्तों इसे आप शौचालय सीट समझ लीजिए, ठीक है। और ये हमारा ऊपर का पाइप है जो छत से आया है, यानी ऊपर वाली शौचालय से जो आया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे कनेक्शन जोड़ने में कई बार गलती हो जाती है, कई बार गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों के कारण बाद में घर मालिक को परेशानी होती है। तो वो कौन सी गलतियां दोस्तों हम जानते हैं। दोस्तों नंबर एक पहली गलती तो ये दोस्तों कि हम टी को उल्टे साइड में लगा देते हैं। दोस्तों टी क्या है? एक टी कनेक्टर होता है और एक वाई टी कनेक्टर होता है। टी कनेक्टर ऐसा होता है दोस्तों और वाई टी कनेक्टर ऐसा होता है, ठीक है। तो वाई टी और टी में अंतर है। टी कनेक्टर वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों जहाँ पर पाइप दुनिया में जाता है, और वाई टी कनेक्टर वहाँ पर इस्तेमाल होता है दोस्तों जहाँ पर पाइप अल्टर जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि मान के चलिए ये हमारा पाइप नीचे लेकर हम आए हैं ऊपर के शौचालय से, और नीचे वाले शौचालय से कनेक्ट करना है। तो नीचे वाले शौचालय से जब कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ये हमारी टी हो जाती है दोस्तों, जिसे हम टी कनेक्टर कहते हैं। टी का काम है एक पाइप से दूसरे पाइप को जोड़ना। दोस्तों हम यहाँ पर जैसे कि ये हमारी टी है, इसको हम यहाँ पर ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। और जोड़ने के बाद इसमें हम पाइप लगाकर इसको बाहर सप्लाई ले जाकर सेफ्टी टैंक में गिरा देते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा यहाँ पर सेफ्टी टैंक हो गया, ठीक है। और इसको हम ये जो शौचालय है, इस शौचालय का कनेक्शन हम इसमें ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये मान के चलिए कि हमारी दोनों सीटें ऊपर की और नीचे की जुड़ गई हैं और यहाँ पर जोड़ के हमने कनेक्शन सप्लाई टैंक में गिरा दिया है, सेफ्टी टैंक में गिरा दिया है। अब इसमें समझना क्या है दोस्तों कि जब हम ऐसे कनेक्शन कर देते हैं, ये जो हमारी टी है अगर हम इस प्रकार से लगाते हैं तो ये पानी प्रेशर से होकर आता है ऊपर से, पूरे प्रेशर से जब पानी नीचे आएगा तो यहाँ पर आके टी में बिखर जाता है। तो दोस्तों आधा पानी इधर चला जाता है, आधा इधर चला जाता है। जब इधर जाएगा दोस्तों तो ये पानी यहाँ पर जाके मुर्गे में भरेगा, यानी फुल ड्रॉप में भरेगा और फुल ड्रॉप में भरकर सीट में आकर भर जाता है। और दोस्तों जब इधर का प्रेशर पानी का कम होता है तब यही पानी फिर से बैक होके धीरे धीरे करके फिर सेफ्टी टैंक में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि टी को इस प्रकार नहीं बल्कि ऐसे लगा देना चाहिए, ऐसे टी यहाँ पर हमारी ऐसे लगनी चाहिए। इस प्रकार से टी अब लगाते हैं यहाँ पर।
दोस्तों यहाँ पर हमने इस टी का लगा दिया है और नीचे टी के नीचे हमने एक पैड यानी एल्बो का लगा दिया है। और ये जो हमारा पाइप है इसको हम थोड़ा से और नीचा कर लेंगे। ये आके हमारा फिर से सेफ्टी टैंक में गिर जाता है। अब दोस्तों क्या होगा, ऊपर से कितना भी प्रेशर से पानी आएगा, चाहे जितना प्रेशर से पानी आए, कितना भी प्रेशर से पानी आएगा, ऐसे जाकर सीधे एल्बो में ठोकर लगेगी और एल्बो में ठोकर लगते ही इसमें तिलकन बढ़ेगी और प्रेशर बढ़ेगा और ये पानी झड़ाक से इधर सप्लाई पाइप में होकर सेफ्टी टैंक में गिर जाएगा और इधर पानी जाने के चांस नहीं उठेंगे। और दोस्तों जब इधर का प्रेशर आएगा तो ये आकर सीधे यहाँ से आकर इसमें लड़ेगा टी में और यह सीधे नीचे गिर जाएगा और गिरने के बाद ये भी सप्लाई टैंक में सेफ्टी टैंक में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था इसका निवारण। तो आप देख लीजिए कहीं आपके शौचालय में इस प्रकार से टी कनेक्टर तो नहीं लगाया गया है जिसके कारण से आपके शौचालय ओवरफ्लो हो रही है। अगर हो रही है और इस प्रकार से अगर आपके शौचालय में टी कनेक्टर किया गया है, टी कनेक्ट की गई है, तो आप उसको ऐसे लगा दें, यानी इसको लिटा के नहीं खड़ी करके लगवाएं। ठीक है। अब जाते हैं दोस्तों दूसरा कारण। दूसरा कारण यह है दोस्तों, कई बार मान के चले ये हमारे नीचे वाली जो शौचालय है यहीं से हमें सप्लाई इधर को ले जानी होती। ये जाके यहाँ मान के चले यहाँ पर सेफ्टी टैंक है। ठीक है, ये सेफ्टी टैंक का पाइप आया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पाइप लेकर एक एल्बो मार के ऐसे ले जाकर और यहाँ पर हम YT का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जब YT का इस्तेमाल कर लेंगे ये हमारी YT हो जाती है यहाँ से। ठीक है, तो YT हम अगर ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं, कई लोग ऐसे YT जब लगा देते हैं तब उसमें क्या होता है कि ऊपर से जब पानी फिर आता है प्रेशर से, यहाँ एल्बो में ठोकर पड़ी और उसका प्रेशर बढ़ा और वो जाके झराक से आधा पानी इधर आधा इधर चला गया। जब आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा तब भी जाके वही गड़बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों सेफ्टी टैंक में पानी जब आधा निकल जाता है तब इसका प्रेशर डाउन होता है, तब ये पानी यहाँ से फिर बैक होकर इधर को जाता है। तो दूसरा कारण दोस्तों तो ये है इसका। ठीक है, इसको आपने ठीक करा लेना है। अगर देख लीजिए शायद आपकी शौचालय में के कनेक्शन में ऐसी YT का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है, यदि है तो आप उसको ठीक करा लें। तो उसको दोस्तों कैसे ठीक करेंगे, हम इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो दोस्तों YT यहाँ पर अपनी बन जाती है। ठीक है, ये दोस्तों अपनी YT इस प्रकार से लग जाएगी। तो यहाँ पर YT जब लगेगी दोस्तों तो ये पानी प्रेशर से यहाँ जाएगा, YT में होकर सीधे सप्लाई पाइप से होकर सब सेफ्टी टैंक में गिर जाएगा और जब यहाँ से शौचालय शुरू होगी तो ये पानी भी सीधे यहाँ पर आकर सीधे चला जाएगा। दोस्तों दूसरा कारण ये है। तो ये दोस्तों इसका निवारण है। तो यहाँ पर टी हमें इस प्रकार से नहीं लगानी है, बल्कि टी हमें इस प्रकार से लगानी है, डबल शाखाएं की तरह। ठीक है, यानी इसमें भी वही चीज है कि टी को जो डबल शाखा है वो बाहर रखनी है और एक शाखा मेन शाखा हमें सेफ्टी की तरफ ले जाना है और जो दो शाखा हैं उनको हमें दो कनेक्शनों की तरफ ले जाना है। ठीक है, तो इसका ये हल है, आप ये भी चेक करा लीजिए। तीसरा कारण जानते हैं दोस्तों, कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमें जो कनेक्शन हमारा है उसमें हम टी का इस्तेमाल यही कर लेते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारी टी बन जाती है और ऐसे जोड़ देते हैं और ये हमारा सप्लाई इधर हो गया। ठीक है, ये सप्लाई टैंक हो गया। दोस्तों यहाँ से जब हमारा प्रेशर आता है तो अगर मान के चलिए कि ये पाइप, ये जो टी है इसका जो बीच वाला मुंह है अगर सीधे नीचे की तरफ जा रहा है
तो आपके शौचालय में पानी नहीं जाएगा, पानी आएगा सीधे और यहाँ ही रह जाएगा। थोड़ी दूर तक बेशक आगे जा सकता है। आपके शौचालय में जो कि ड्रॉप है उसका पानी हिल सकता है, लेकिन ओवरफ्लो नहीं होगा। तो वो यहाँ तक जाएगा और फिर यहीं से नीचे को गिर जाता है। हो सकता है आपके शौचालय में, कभी गौर कीजिए, अगर पानी हिलता है तो ये मान के चलिए आपका ये कनेक्शन बना हुआ है, इस कारण से पानी हिलता है, लेकिन कभी शौचालय भरती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों दिक्कत ये है कि अगर इसका सीधा मुंह ऐसे लगा है तब तो दिक्कत नहीं है, पानी हिलेगा लेकिन ओवरफ्लो नहीं होगी। लेकिन अगर इसका मुंह ऐसे या इस प्रकार से लगा दिया जाता है तब इसमें दिक्कत होती है। दोस्तों क्या होता है, जब इसका मुंह उठाकर सेम पाइप के लेवल पर कर दिया जाता है तीसरा मुंह, तो इसमें सीधे पाइप इधर पानी जाने से पहले सीधे इधर ही जाएगा। जब इधर जाएगा तो फिर से शौचालय ओवरफ्लो होगी और उधर से बैक होकर फिर पानी इसमें निकलेगा, आके सप्लाई में होकर फिर सेप्टिक टैंक में गिरेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, इसका आपको निवारण बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हमें इन तीनों के कनेक्शन के लिए हमें यहाँ पर सीधे इस प्रकार से सीधे हमें यहीं से हाफ सेट का सहारा लेकर पाइप को जोड़ देना चाहिए। और ये जो टी हमारी है, ये टी हम यहाँ इस पाइप में जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब जुड़ जाती है तो यहाँ पर अगर अल्टर है तो वाइट ही लगा दीजिएगा, नहीं अल्टर है तो सीधी टी भी चल जाती है। और ये पाइप यहाँ लाकर एल्बो या हाफ सेट का सहारा लेकर इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि पानी प्रेशर से आएगा और यहाँ आकर सीधे नीचे चला जाएगा। इसमें दोस्तों तो इस प्रकार से उसमें कीजिएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी समस्या नंबर 3। हमारी चौथे नंबर की समस्या जो है उसको देखना है। दोस्तों चौथे नंबर की समस्या में हमारे क्या है, यदि आपके घर में सोख्ता टैंक बना हुआ है, यानी जो जालीदार ईंटों की चुनाई होकर उस पर ऐसे ही ढक्कन रख दिया जाता है और 1 मीटर से सवा मीटर का गड्ढा गहरा कर दिया जाता है और 1 ही सवा मीटर का गड्ढा गोल खुदा लिया जाता है चौड़ाई में और उसके बाद में उस पर ढक्कन रख दिया जाता है। तो ये समस्या दोस्तों उसमें आ जाती है। उसमें कब आती है कि जब हमारा, मान के चलिए, ये हमारा गड्ढा धीरे धीरे फुल हो जाता है, यानी कचरा जमते जमते, क्योंकि पानी तो इसमें रुकेगा नहीं, ये सोखता है, तो पानी जितना होगा सोखता चला जाएगा और जितनी गंदगी होगी वह धीरे धीरे इसमें भरती जाएगी। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे गंदगी भरती जाएगी। जब गंदगी भर जाएगी तो दोस्तों थोड़ी गंदगी, मान के चलिए 1 फीट रह जाती है भरने को, 1 फीट 2 फीट पाइप से 1 फीट 1.5 फीट रह जाएगी। तो यहाँ पर अगर उसकी यूजिंग ज़्यादा है शौचालय की तो पानी इसमें भर जाता है और पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है, तो इसमें पानी भर जाता है। और जब पानी भर जाएगा तो आप जब शौचालय को यूज करेंगे, मान के चलिए इसमें यह शौचालय जुड़ी है, इसमें बराबर शौचालय चल रही है और इसमें पानी सोखने की क्षमता खत्म है, इसका यूज ज़्यादा है, तो इसमें जब पानी भर जाएगा तो यही पानी आपके पाइप से होकर फुल ड्रॉप या मुर्गे में आकर भर जाता है। और कई बार तो लैट्रिन की सीट में भी ऊपर तक पानी भर जाता है और उसे देखते वह 4-5 मिनट में पानी गायब हो जाता है। तो 4-5 मिनट में गायब क्यों हो जाता है कि यहाँ पर दोस्तों हवा निकलने की जगह नहीं रहती है, थोड़ी बहुत उसमें जगह रहती है दोस्तों। तो थोड़ी बहुत जगह जब रहती है तो ये जब पानी भर जाता है प्रेशर से आकर तो ये हवा नहीं निकल पाती है, फिर ये थोड़ी हवा धीरे धीरे करके यहीं से क्रॉस होती है या अगल बगल से क्रॉस होती है और ये पानी धीरे धीरे 2-4 मिनट में आकर इसमें समा जाता है। और कई बार तो पानी तो निकल जाता है लेकिन गंदगी फंसी रह जाती है। ठीक है, तो अगर यदि ऐसी कोई दिक्कत है, आपका सोखता टैंक है और उसमें ऐसी कोई दिक्कत है, तो आप उस टैंक को बंद करा दीजिए और दूसरा सोखता टैंक बनवा लीजिए अलग। ठीक है, आप उसमें अलग बनवा के कनेक्शन कर दीजिए
आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और इसको आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारी समस्याएं। तो फिर मिलूंगा दोस्तों अगले वीडियो में फिर से एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।